हेलो एवरीवन, आ गई मैं ड्रामे के एक और नए पार्ट के साथ। तो चलते हैं ड्रामे की एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो देखते हैं आज ड्रामे में क्या होने वाला है। शैंग चोंग से कहती है, अगर मॉडल वर्ल्ड में तुम्हारा दिल मेरी वजह से दुखा है, मैं उसके लिए तुमसे सॉरी करती हूँ। ये बात कहकर ये यहाँ से चली जाती है और चोंग इसे जाते हुए देख रहा था। चोंग सारे पेजेस को इकट्ठा करता है। वहीं एक लड़का आकर पूछता है कि आपने अपनी पार को रीगन कर लिया है। चोंग सारे पेजेस इस लड़के के मुंह में ठोंस देता है कि तुम तो चुप कर जाओ कि मैं पहले ही अपसेट हूँ। दूसरी तरफ डीमन किंग को दिखाया जाता है जो अपनी सिस्टर का वेट कर रहा था। नोआ स्टोन प्यार में पड़ चुका था। इधर यंगशी को मुख्तलिफ आवाजें सुनाई देती हैं। यंगशी इसे कहती है, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? इसके सर में दर्द होने लगता है। शदीद दर्द होने की वजह से इसके नाक से खून निकलने लगता है। इतनी देर में यहाँ पर डीमन आ जाता है। यंगशी इसे देखकर हैरान। दूसरी तरफ मैरिज पैविलियन को दिखाया जाता है। यहाँ पर फेरी का सब वेलकम करते हैं क्योंकि शैंग अब यहाँ की नई हेड बन चुकी थी और सभी लोग इसे वेलकम करने के लिए खड़े थे। आज इसका इम्पोर्टेंट डे था। इतनी देर में यहाँ पर ली भी आ जाता है। वो शैंग को मुबारक देता है और कहता है कि आखिर तुमने तरक्की कर ही ली। ली शैंग से कहता है कि हम तुम्हारे इन ड्रामों की वजह से काफी परेशान हैं। शैंग कहती है, फिर प्यार में सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, तुम क्या जानो। शैंग इसे कहते हैं, तुम अपनी कहानियों में सबको दुखी देखना चाहते हो। अब ये जाकर अपने काम पर फोकस करती है और देखती है किसकी मैच मेकिंग सही रहेगी। ये स्विंग के पास आती है जो लोगों को जोड़ रहा था। एक जोड़े के बारे में शैंग कहती है, ये दोनों बहुत पहले अलग हो चुके थे और मुझे लगता है कि अब इन दोनों को एक साथ मिला देना चाहिए। 20 साल के प्यार को अब मिल जाना चाहिए। प्यार तो प्यार होता है ना। मॉडल लाइफ में जिंदगी बहुत थोड़ी होती है। दुख और सुख जिंदगी के साथ जुड़े होते हैं। दूसरी तरफ चोंग को भी पता चलता है कि आज फेस्टिवल है। सब लोग शैंग को वेलकम करने के लिए हेवन में आए हैं और कुछ लोगों की वहाँ पर तरक्की हुई है। स्विंग इसे बताता है कि मुझे भी गुड लक कहने के लिए वहाँ जाना चाहिए। चोंग से कहता है कि आप मुझे वहाँ जाने की इजाजत दे देना। उधर कोवेन आता है। यहाँ पर काफी टाइम के बाद चोंग भी खुद आ जाता है। चोंग मॉडल गोड को देखकर कहता है कि आप यहाँ पर। वो चोंग से कहता है कि अगर तुम यहाँ पर आ सकते हो तो मैं क्यों नहीं आ सकता। शैंग चोंग को देखकर थोड़ा अजीब फील करती है और कहती है कि मैं किन बलाओं में फंस चुकी हूँ। थर्ड मास्टर से कहती है, मुझे प्लीज बचा लेना आप। पर मास्टर कहता है, अरे पगली, अभी सब कुछ तुम्हें ही देखना पड़ेगा। तुम यहाँ की नई हेड हो। अगर तुमने कुछ ना किया तो यहाँ सब तुम्हें बेकार समझेंगे। इसके पीछे ही ली ड्रिंक करके आता है। शैंग इसे कहती है कि मैं बाद में तुम्हारी क्लास लूंगी, मैं यहाँ से फारग हो जाऊँ पहले। ये चोंग के पास जाकर बैठ जाती है। वही स्विंग बैठा इनको देख रहा था। स्विंग चोंग से कहता है कि जब से आप आए हैं सब लोग डरे हुए हैं। आपको नहीं लगता कि आपको यहाँ से चले जाना चाहिए? चोंग भी यहाँ पर एक गेम खेलता है। वो अपनी आंखों से इशारा करता है। यहाँ पर बैठे सभी मैच मेकर वाले खुद का आसमान पर मैच ढूंढ रहे हैं, लेकिन स्विंग को ये बात अच्छी नहीं लगती। ये यहाँ पर एक तभी चोंग और शैंग को यहाँ पर अपनी स्टोरी याद आ जाती है। चोंग को याद आता है कि अपनी कंट्री को बचाने के लिए इसने अपनी लव की कुर्बानी दे दी और अपने प्यार को बचाने के लिए बहुत सारे योद्धा लड़े। यहाँ पर मास्टर कहता है कि अगर इस फेस्टिवल के लिए कोई लेट हो रहा है तो यहाँ से जा सकता है। असल में ये बात मास्टर चोंग को सुना रहा था कि वो यहाँ से चला जाए, लेकिन चोंग तो फौरन से मना कर देता है और कहता है कि वो आज रात यहाँ पर डिनर करके जाएगा। सभी यहाँ पर डिनर के लिए बैठ जाते हैं। चोंग भी इनके साथ बैठा हुआ था। मास्टर कहता है कि देखो मैं 8000 साल पुरानी शराब लेकर आया हूँ। चोंग भी 4000 साल पुरानी शराब लेकर आया था। जब सारे इसे सूंघते हैं तो हैरान हो जाते हैं। सब इसे बड़े शौक से पीने लगते हैं। ली शैंग को इशारों में कहता है, मेरी तो भूख ही मर गई है। शैंग कहती है कि मैंने अपनी सेलिब्रेशन को अच्छे से सेलिब्रेट करना था, मेरी सेलिब्रेशन के बीच अपनी टांग अड़ा दी है। स्विंग और चोंग शैंग को एक साथ शराब पीने के लिए देते हैं। ये बेचारी देखती ही रह जाती है कि अब किसकी पकड़ कर पीऊं। फिर इसे दोनों की ही पीनी पड़ती है। शैंग ने अपने हाथ से केक बनाया था। सब केक के पीस उठाकर खा लेते हैं। चोंग के लिए एक पीस भी नहीं बचता। शैंग को ये देखकर अच्छा नहीं लगता। ये सारे ड्रिंक करके बेहोश पड़े थे। इधर चोंग और शैंग को मॉडल वर्ल्ड में गुजारी हुई अपनी लाइफ याद आती है। नेक्स्ट डे शैंग चोंग के लिए केक बनाती है और ली ये बात नोट कर रहा था। वो शैंग से पूछता है, लेकिन शैंग नहीं मानती। कहती है कि नहीं, ये तो मैंने अपने लिए बनाया है। लेकिन ली भी काफी सियाना था। वो इसे बातों में लगाकर इसका सारा केक खा जाता है, जिस पर शैंग को बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ डीमन किंग अपनी सिस्टर के पास जाता है और अपनी सिस्टर से कहता है कि मुझे तुमसे एक काम है। ये डीमन से कहती है कि मेरे भाई, आप मुझे किसी को मारने का मत कहना। इसके अलावा जो भी
भी काम होगा वो मैं कर लूंगी। डीमन किंग कहता है कि हेवन में रहने वाले लोग कितनी हंसी खुशी से रह रहे हैं और अगर तुमने मेरी बात ना मानी मैं नोवा स्टोन को मार दूंगा। तुम जाकर इसका दिल लेकर आओगी। इसके दिल में मुकम्मल तौर पर प्यार बढ़ चुका है। यहाँ पर नोवा स्टोन यंगशी को अपनी वाइफ मान चुका था। इतनी देर में यंगशी इसके पीछे आ जाती है, जिसे देखकर ये हैरान था। इसे कहता है कि तुम आ गई। यंगशी अपने बड़े बड़े नाखूनों से इस पर हमला कर देती है और इसका दिल निकाल लेती है और जाते वक्त इसे कहती है यंगशी तो कहीं थी ही नहीं। ये अपने भाई को दिल लाकर देती है। ये लोग इस दिल के जरिए किसी को बुलाने वाले थे। दूसरी तरफ हेवन में भी पता चल जाता है कि कुछ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर घड़ी की सुइयां तेजी से चलने लगी थी। सब कहते हैं कि भागकर मजिस्ट्रेट को बताओ और साथ में यहाँ पर काले बादल भी आ जाते हैं और यूं ड्रामे का एंड हो जाता है। मैं ड्रामे के हर पार्ट का BTS भी अपलोड किया करूंगी। BTS मीन बिहाइंड द सीन। वैसे रिकॉर्डिंग करते हुए मुझसे मिस्टेक्स होती हैं और मेरे इर्द गिर्द जो शोर होता है चीपें और मैं कितनी बार रीटेक्स लेकर वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ। सो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तब तक के लिए गुड बाय।